जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को कक्षा 10 के त्रिकोणमिति से बहुत ही महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न बताए वो जान लीजिए कि बहुत ही मजेदार तरीके से तुम लोग समझे भी होगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। मैंने अभी तक आप लोगों को जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए इसको घर पे 1-2 बार 3 बार 4 बार जरूर रिपीट कर लेना और जान लीजिए कि ये अगर ट्रिग्नोमेट्री से यानी त्रिकोणमिति से यदि कोई प्रश्न आ रही है तो यही आ रही है भैया। हाँ, थोड़ा मान बदल सकता है, पैटर्न यही रहेगा, ध्यान लीजिएगा, ठीक है ना। इसको समझिएगा पूरी तरह। अब आइए देखते हैं, एक सवाल और है जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, तो अगर आ जाए इस तरह प्रश्न कि यदि त्रिभुज पी क्यू आर में कोई त्रिभुज पी क्यू आर दे दे या एबीसी दे दे या कोई भी एल एम एन दे दे, कोई भी त्रिभुज दे दे, कह दे कि यदि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू 90 डिग्री है यदि tan p इक्वल 1/√3 हो तो sin p cos r प्लस ऐसे कुछ भी दे दे या कोई और निकाल दे। मान लो हम और थोड़ा एक आध दो बढ़ा दे रहे हैं, मान लो ये पहला कर दे और ये दूसरा कर दे, कह दे tan tan क्यू प्लस tan r का मान है ना, का मान लो एक और बढ़ा दे, कोई और कर दो, साइन स्क्वायर पी प्लस कॉस स्क्वायर आर, ये का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो अगर इस तरह सवाल दे दिया जाए, देखो कोई भी कठिन नहीं है भैया, समझ लेना कि ये जान लीजिए कि ये प्रश्न ना त्रिकोणमिति के यानी त्रिकोणमिति के जान है। ये सवाल अगर समझ गए हो, सबसे पहले जो मैंने कल बताया था, दो चीजें तुम्हें निकालना बहुत बखूबी तरीके से आता हो। पहला तुम्हें आता हो थीटा का मान निकालना, दूसरा आता हो पाइथागोरस प्रमेय से तुम्हें निकालना। एक बार फिर से जान लेते हैं कि फिर से एक सवाल और हम लिख देते हैं, ये पहले देख लो एक बार और कि यदि यदि साइन थीटा इक्वल 1/2 तो कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। मान लीजिए छोटा सा बताने के लिए तो कॉस स्क्वायर दे दें या कॉस थीटा साइन थीटा tan थीटा जिसका भी मान दे, ये तो लगा ही लोगे। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से हम लाल बटे कक्का दिमाग में रखे हैं, ये तो लगभग सभी बच्चे जानते हैं ना लाल बटे कक्का, इसमें कोई हस्तक्षेप करने की बात है ही नहीं। तो क्या करोगे, साइन थीटा, पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी, है ना। ठीक है ना। अब साइन थीटा इक्वल कह रहे हैं 1/2 ना, तो ये क्या होगा, साइन कॉस tan ना, यही बताया था। तो साइन का मान होगा L/K, यानी लंब, ये लंब है, लंब बटे 2, के क्या है कर्ण, ये के, तो यानी इसका मान, लंब का मान है 1, इसका मान है 2, इसका मान निकाल लोगे, है ना। तो इसका मान पहले ए बी सी का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। मैंने कल यही बताया था ना क्या कि बी सी का स्क्वायर इक्वल ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, या कोई भी तुम कर लो। जैसे हम लिख दें कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। वैसे अब नहीं भूलोगे, कई सवाल करा दिया इसे, है ना। तो जब ऐसे करोगे तो देखो अब यहाँ पर BC कितना है, BC, ये BC 2 है, 2 का स्क्वायर इक्वल AC कितना है, ओ सॉरी BC, हाँ AC कितना है 1 का स्क्वायर, ये तो निकालना ही, अगर तुम्हारा मन कहे तो x लिख दो या ए भी लिखना हो तो ए भी लिख दो। ये 2 2 जा 4 इक्वल है तो 1,
प्लस ये तो एक्स स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा 4 माइनस 1 इक्वल एक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट थ्री इक्वल एक्स, ये इधर आ जाएगा अंडर रूट 3 हो जाएगा ना, है ना। और हमें निकालना क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर, कॉस का मान क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बट आधार बटा कर्ण, आधार क्या आ गया हमारा अंडर रूट 3, इतना बटे कर्ण, तो इक्वल आधार अंडर रूट 3/2। जब इसी का स्क्वायर करोगे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 3/4, इसका मान यही आंसर आ गया। तो इस तरह तो लगा ही लोगे ना, है ना, यही कह रहा है। लेकिन अब यहाँ पर मैंने तो बना दिया, कहीं भी ABCD लिख दिया। अब अगर कह दे रहा है कि 90 डिग्री ना, तो समझ लेना कि भैया वहां जैसे कह रहा है वैसे ही करोगे। कैसे, देखो अब यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज तो बनाए हम, है ना। तो चलो लिख दे रहा है PQR, लिख दे रहा हूं। लेकिन एक शर्त कहा है, क्या, कोण क्यों 90 डिग्री हो। तो ये क्यों है ना, ये क्यों है ना, ये 90 डिग्री नहीं है ना, तो 90 यहाँ पर है, तो इसको करो क्यों, यही शर्त है भैया। और बदल दो, अब ये यहां से कर दो, ये P क्यों यहाँ कर दो R, है ना। बाकी PR कर सकते थे, है ना, लेकिन वो पढ़ने में यहाँ उल्टा लगेगा ना, तो ध्यान देना। तो इसका अब यहाँ पर ये 90 डिग्री हो गई। अब इस अनुसार कह रहा है कि tan P इक्वल 1/√3। अभी दो चीजें बताऊंगा, ध्यान से समझना। यहाँ कह रहा है tan P इक्वल 1/√3, है ना, 1/√3, ठीक है ना इस बात को। तो यहाँ पर tan P पूछ रहा है, तो जिसका मान पूछे भैया तो उसको समझ लेना, वो नीचे रहना चाहिए। यहाँ कई बार बताया हूं ना कि जिसको पूछ रहा है, यहाँ P को पूछ रहा है ना, tan P का मान पूछ रहा है, तो P को भैया ऐसा करना, इसको ऐसे खड़ा कर दो, है ना, या तो तुम ऐसा कर दोगे, ये ऐसे कर दो, यहाँ P, यहाँ Q, यहाँ R, ठीक है ना। इस तरह मतलब जिसका मान पूछे, हमें दोनों चित्र की जरूरत है, तो हम दोनों रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो ये तो 90 डिग्री है ही, ठीक है ना। अब कह रहा है tan P इक्वल 1/√3, तो tan का मान क्या होगा, लाल बटे कक्का से लंब बटा आधार ना, तो लंब बटा आधार इस पे नहीं रखेंगे, क्योंकि P नीचे होना चाहिए, जिसको पूछे वो नीचे होना चाहिए, तो P नीचे इसमें है ना, तो नीचे वाले को पकड़ो भैया। तो tan P लंब बटा आधार, लंब क्या है, ये लंबा लंबा है ना, ये है 1, आधार क्या है अंडर रूट 3। तो पहले इसका मान निकाल लोगे, फिर जो जैसे है रख दोगे वही मान, है ना। तो इसका मान क्या कर लोगे, PR, पहले कर्ण का स्क्वायर इक्वल, फिर ये आधार का स्क्वायर यानी PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, हो गई ना, समझ गए इस बात को। अब PR का स्क्वायर, है ना, तो ये PR कितना है, PR निकालना है, इक्वल PQ कितना है, QR कितना है 1, है ना, यही हो गई। तो इसको जब निकालोगे PR का स्क्वायर इक्वल 3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा 1, तो PR का स्क्वायर इक्वल 314, ये इधर हो जाएगा PR इक्वल 4 अंडर रूट 4, तो PR इक्वल 2, इसका मान आ गया 2, है ना। जब इसका मान हो गया 2, तो भैया देखो, अब ये देखो PQ कहाँ है, PQ इसका मान है अंडर रूट 3, और QR इसका मान है 1, इसका मान कितना आया 2,
है ना। अब यहाँ पर लंब ये है और यहाँ पर यही आधार है। जहां पी पूछेगा जो नीचे रहे वही, कैसे अब नीचे ऊपर का मतलब नहीं समझ रहे हो ना, है ना। देखो फिर से एक बार देखो, यहाँ पर साइन पी है ना, साइन पी, तो साइन पी वाला रखोगे। अब पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि साइन पी कॉस आर प्लस कॉस पी साइन आर, है ना, कॉस आर। तो यहाँ साइन पी है, तो पी वाला कहाँ, पी नीचे होना चाहिए, पी नीचे है, तो इससे साइन निकालो। साइन का होगा लंब बटा कर्ण, तो लंब ये है, कर्ण ये है, तो इसका हो जाएगा 1/2 इंटू कॉस आर। कॉस आर, आर जहां नीचे हो, आर यहाँ नीचे है ना, है ना, है ना, आर नीचे है। जब आर नीचे है तो कॉस का क्या होगा, आधार बटा कर्ण, तो आधार तो 1 है ना, कर्ण 2 है, तो 1/2 प्लस कॉस पी, पी नीचे वाला, कॉस पी का होगा क्या, आधार बटे कर्ण, √3 इंटू क्या है, साइन आर, साइन आर, तो साइन आर नीचे वाला करोगे ये, तो साइन का क्या होगा, लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है √3, कर्ण क्या है 2। समझ गए ना, समझ गए ना इस बात को। अब देखो यहाँ 2 से 2 मल्टीपल होगा, 1/2 2 जा 4 प्लस यहाँ होगा रूट से रूट खत्म हो जाएगा 3/4, यहाँ एलसीएम हो जाएगा 4, अब यहाँ 1 + 3 इक्वल 4/4, इसका मान हो जाएगा 1, यही आंसर हो जाएगी। इसका मान तो आ गया 1, है ना, इसका मान हो गया 1। अब रही बात, है ना, अगर इसको जल्दी से इसको लिख लियो हो, वीडियो रोक करके इसको लिख लेना, है ना, इसको जल्दी से लिख लो। देखो अब ये दूसरा वाला कैसे करोगे, दूसरा वाला देखो, यहां पर tan क्यू प्लस tan r है, इसका मान ज्ञात करना है। तो tan क्यू, देखो tan क्यू, क्यू जहां नीचे रहे वही निकालो, तो tan का क्या होगा, लंब बटा आधार ना, तो लंब क्या है, √3/1, है ना, √3/1 प्लस tan r, r जहां नीचे रहे यही r नीचे है ना, तो यही r नीचे ही है, तो ये क्या हो जाएगा, √3/1, है ना, और फिर ये 1 का कोई मतलब है नहीं है, क्या करोगे, √3 प्लस √3 ना, अब ये 2 √3 हो जाएगा, यही आंसर हो गई। समझ गया, तो इसका क्या होगा, साइन स्क्वायर पी प्लस कॉस स्क्वायर आर, है ना, तो साइन स्क्वायर पी, पी कहाँ है हमारा, पी यहाँ नीचे है ना, तो इसपे हम साइन करेंगे, जब इसपे साइन करेंगे लंब बटा कर्ण, तो 1/2 हो जाएगा ना, इसका 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस आर, आर कहाँ है, इसमें नीचे है ना, या यही एक ही बनाओ, बस उलट लेना, तुम अपनी बात ध्यान पर रखना, और खुद ही इसी तरह कर लोगे तो तुम्हें ज्यादा सही रहेगी, है ना, ये बात ध्यान देना। तो आर है ये, तो कॉस आर का मान क्या होगा, आधार बटा कर्ण होता है ना, देखो आधार बटे कर्ण कॉस का, तो आधार क्या है 1, कर्ण 2, तो क्या हो जाएगा 1/2, इसी का स्क्वायर, जब इसका करोगे तो 1/4 प्लस इसका करोगे तो 1/4, 4 एलसीएम 1 + 1 इक्वल 2/4, ये कट गई, इक्वल मान आ जाएगा 1/2, यही आंसर हो जाएगी, है ना, समझ गए इतनी बात, है ना, दिमाग लगा कर बस इसी तरह सवाल को हल करना, है ना, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो हम आगे बता लें। तो अगला सवाल है हमारा, कॉसेक ए इक्वल टू, तो 1/tan a प्लस साइन a/1 प्लस कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये भी बहुत ही मजेदार प्रश्न होते हैं, बहुत ही दमदार प्रश्न होते हैं, इसको मतलब कल तो बता दिया था ना, इसी तरह आज बस तुम्हें क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके एक बार कर लेना है, क्या कि यहाँ पर सेक 2/1 कर सकते हो ना, है ना, और सेक क्या होता है, देखो साइन कॉस टेन कॉसेक, सॉरी मैंने सेक बोल दिया ना, कॉसेक है, तो कॉसेक का मान होगा कर्ण बटा लंब,
तो एक पाइथागोरस प्रमेय के लिए समकोण त्रिभुज बना ले, समकोण त्रिभुज बना ले, हम यहां से ए बी सी कर दें, ठीक है ना, ए बी सी कर दें। अब यहां पर क्या कह रहा है, कॉसेक, तो कॉसेक होगा क्या, क्या कर्ण बटा 2/, लंब 1, 2/1, यही हो जाएगी ना, 2/1 हो जाएगी ना, है ना। इसका मान निकाल ले, तो पाइथागोरस का प्रयोग करके AC का स्क्वायर इक्वल कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार है AB का स्क्वायर प्लस लंब है BC का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर 2 है, 2 का स्क्वायर इक्वल AB कितना है, AB निकालना है, AB लिखे या x मान ले, तुम्हारी जो इच्छा करे, प्लस इसका मान है 1 का स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा 4, ये इधर आ जाएगा -1 इक्वल। इसी तरह मैंने एक आध सवाल लगाया क्या यार, ये 3 आ गए इक्वल AB। अब ये स्क्वायर है, ये इधर ला लो, तो इसको कई बार बच्चे कहे कि सर AB पहले कर दो, तो AB हम पहले कर दे रहे हैं, ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो √3, है ना। तो AB का मान क्या आ गया, √3। अब हमें निकालना क्या है, tan A sin A cos A। तो देखो यहां पर tan A का मान निकाल लो पहले, तो tan A हो जाएगा, tan A हो जाएगा क्या, लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार 1/√3, है ना। और sin A क्या होगा, sin A लंब बटा कर्ण होता है ना, तो लंब बटे कर्ण 1/2, है ना। और cos A इक्वल क्या हो जाएगी, आधार बटे कर्ण √3/2। अब देखो यहाँ पर सब में ए दिया ही है, अगर सी दिया होता, बी दिया होता, या एक कहता कि फल ये बी को या सी को या ए को 90 अंश करो, तो वही कर देते, है ना। ये बात ध्यान देना। तो ये हो गई, अब यही मान हम रख देते हैं इस पे, तो 1/tan A प्लस sin A/cos A इक्वल, इसका देखो अब यहां पर 1/, tan का मान क्या है 1/√3 प्लस sin A का मान क्या है 1/2/1 प्लस cos A का मान क्या है √3/2, है ना। अब ये 3 तो ऊपर हो जाएगी ना ये वाली, तो ये वाली ऊपर कर दो √3। देखो सभी को पता है ना, मैं बार बार बता रहा हूं, है ना, कि यहां से अब चूंकि इतने नीचे से आने के बाद मैं थोड़ा तिरछा हो जाता हूँ, क्योंकि पैर में एक्सीडेंट के कारण पैर टूट चुकी थी, इसलिए झुकना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो झुक नहीं पाते, इसके लिए थोड़ा झुकना, ये मूर्ति चली जाती है ना। इसको देखना, कवर करना। तो √3 प्लस साइन ए का मान क्या है, ओ सॉरी, ये तो √3, ये 1/2, इसको 1/2 है रखो। इसका जब करोगे तो 2 को इसमें मल्टीपल कर दोगे, /2 प्लस √3/2। ये तो ऊपर नीचे एक ही पद का है, तो इसमें तो काट ही सकते हो, है ना। तो फिर तुम्हारा क्या बचेगा, √3 प्लस 1/2 प्लस √3, है ना। देखिए यही सवाल जो अभी तक लगाया गया, इसी को अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रश्न आई है और उसमें जो मैंने बताया वो उससे रिलेटेड ना रहे, परमेयीकरण कर लो वो रिलेटेड ना रहे, तो तुम्हें क्या दिखे, फिर क्या करोगे, तो आज परेशान हो जाओगे, फिर कोई तुक्का लगाओगे। नहीं भैया, हमें जितनी विधि जानते हैं ना सबसे लगा लेते हैं, तो वही आएगी, बस घुमा के सारा सॉल्व करके जो भी आया रहेगा वही आती है ना। तो एक बात और जान लो, जैसे cosec A इक्वल 2 है ना, और तो 1/tan A इसका इतना मान ज्ञात करना है, तो पहले ए बराबर अगर निकाल लो तो आसान हो जाए। तो देखो यहाँ पर cosec A इक्वल 2, cosec A इक्वल 2, तो यहाँ पर cosec कितना का मान होता है 2, cosec 30 का ना, cosec 30 अंश का ना, cosec से cosec कट जाएगी, A इक्वल क्या हो जाएगा 30 अंश, है ना, A इक्वल 30 अंश। तो एक मान 30 अंश है, इसी पर रख दो, तो 1/tan A, तो tan A प्लस sin A/1 प्लस cos A इक्वल 1/tan A, 1/tan A का मान tan 30
प्लस साइन 30 अपॉन 1 प्लस कॉस 30। अब देखो आ गई ना वही बात, है ना, कि अब ये चीज ट्रायंगल कमान एक ना एक तुम्हें देखने को मिलेगा, है ना। तुम 1 मिनट में सबसे पहले जैसे लिखना प्रारंभ करो तो तुम मैंने एक साइड बैक साइड में अपना पहले सबसे पीछे रब करके कहीं पर ट्रिग्नोमेट्री का जो मैंने फार्मूला जो तरीका बताया है इसको देख करके आराम से कर लेना। समझ गए ना इस बात को, है ना, 1 मिनट का काम रहेगा ये, समझ गए ना। कैसे, तो वही तो बता रहा हूँ, जैसे पूछे वही बताओ। मान लीजिए ये दिए हैं, देखो ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा, मान लो दिया है कॉसेक ए इक्वल टू, तो 1 प्लस इतना इतना का मान याद बताइए क्या होगा, क्या होगा दे रहेंगे, तो उसमें दिया रहेगा 1 2 3 जो भी मान आएगा, हाँ जो भी दिया रहे, हाँ, है ना, तो उसी तरह तो ये हो जाएगी। अब यहाँ पर tan 30 का मान, tan 30 का मान जानते रहो कितना होता है ना, tan 30 का मान कितना होता है 1 प्लस cos 30 का मान क्या होगा √3/2, √3/2, है ना। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो √3 तो ऊपर चली जाएगी, तो ये तो हो जाएगा √3, यहां से प्लस 1/2 तो है ही अपान ये 2 1 जा 2 प्लस √3/2, ये 2 से 2 कट जाएगी ना, है ना। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ बची रहेगी √3 प्लस 1/2 प्लस √3, है ना, ये बची। अब इसके बाद हम यहाँ परमेयीकरण कर ले, है ना, यही मैंने पिछली बार में बताया ना कि वही तुम सॉल्व करते चले जाओ, यहाँ 2√3 इसका परमेयीकरण कर लो। अब इसका जब परमेयीकरण करोगे 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3, तुम्हें पता है ना कि अगर ये प्लस में होता है तो माइनस में कर लो, माइनस में होता है पर प्लस में कर लो, वो तो बात एक ही हो जाएगी, है ना। तो ये कर लोगे तो ये तो हो गई हमारी √3 प्लस 2 माइनस √3 अपान इसका इसका जब होगा देखो a प्लस बी a माइनस बी बन गई है ना, यानी a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर हो गई ना। अब यहां से हम इधर आ जाएंगे, है ना, तो ये √3 प्लस वो तो ऊपर वाला 2 माइनस √3 है ही, अपन नीचे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे जब जब इसका स्क्वायर ये करेंगे √3 का, ये तो अंडर से अंडर खत्म हो जाएगी, तो यहाँ आ जाएगी 3, है ना। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो √3 प्लस 2 माइनस √3 अपान अपान यहाँ 1 हो जाएगा, 1 की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये √3 से √3 कट गई, इसका मान आ गया 2। तो कहने का मतलब है चाहे जैसे लगाओ, है ना, चाहे जैसे लगाओ तुम्हें करना है यही। अगर मान लीजिए अंडर रूट में दिया तो वहां कर लेना, ज्यादातर तो ये आती है ना। अगर बोर्ड एग्जाम में आई है तो इस तरह रख के आ रही है, समझ गए ना, कर लोगे आराम से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम आगे बताएं। अगर इस तरह सवाल आ जाए सिद्ध करने के लिए, ज्यादातर सिद्ध करने वाले सवाल बहुत आते हैं, है ना। अभी तक जो बताया ये ऑब्जेक्टिव टाइप में तुम्हें देखने को मिल सकता है, अगर मिलेगा तो ऑब्जेक्टिव टाइप में मिलेगा, है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, ऑब्जेक्टिव टाइप में ही सारे सवाल का जवाब ऑब्जेक्टिव में तुम्हें देना होगा। तो अब ये देखो लगाने वाली सवाल अगर आ गई तो इस तरह सवाल आती है, तो ज्यादातर इसी तरह सवाल आएगी, तुम्हें तुम्हारे सामने सब फार्मूला दिखेगा और तुम सोचोगे करूंगी क्या। देखो अब इसमें करोगे क्या, अरे ठीक है, चाहे जो भैया सभी लोग हो ना, करूंगी करोगे सभी हो, तो ये है ना। अब देखो ये एलएचएस ले लो, ये एलएचएस ले लो, यहाँ पर क्या है साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा, है ना। अब ये कर सकते हो ना, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हो ना, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हो ना, ये कर सकते हो ना। जब इसको कर दोगे भैया तो ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बन गया, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो साइन स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो अब तुम जानते हो एक दो बात। देखो एक चीज जानते हो ना, पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल वन, है ना। और यही से देखे हो कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगी, इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना, हो जाएगी ना, यही से हो जाएगी ना। तो यही से तुम कर लो, कर लो। तो इसका मान तो हो गया 1, और यहां पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस इसके स्थान पर कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी ब्रेकर में ये यहां बड़ा कर दो, है ना। इस 1 का कौनो मतलब नहीं है ना, मतलब हो गए। अब ये साइन स्क्वायर थीटा ये माइनस यहाँ होगा तो -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, हो गई ना। अब साइन स्क्वायर ये साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। देखो यही हमें प्रूव करना था। कहीं कठिन नजर आया? बस थोड़ा बहुत तुम अपना सवाल